पंचायत चुनाव को लेकर योगी सरकार का फैसला पदों पर तैनात वर्तमान प्रधानों, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के सदस्यों के लिए तो वरदान साबित होगा, लेकिन इस फैसले ने चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे लाखों लोगों को बड़ा झटका दे दिया है। पंचायत चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला किया है कि अब ग्राम प्रधानों को तब तक प्रशासक बनाया जाएगा जब तक अगले चुनाव नहीं हो जाते। यानी कि पहले जहां प्रधानों का कार्यकाल खत्म होने पर सरकारी अधिकारियों जैसे एडीओ पंचायत या फिर बीडीओ को प्रशासक के तौर पर नियुक्त किया जाता था, लेकिन योगी सरकार ने उस परंपरा को खत्म कर वर्तमान प्रधानों को ही प्रशासक के तौर पर नियुक्त कर दिया है। उत्तर प्रदेश में 57,695 ग्राम पंचायतें हैं, 826 क्षेत्र पंचायत हैं और 75 जिला पंचायतें हैं। और नई पंचायतों के गठन या फिर अधिकतम 6 महीने तक प्रधान ही अब प्रशासनिक काम संभालेंगे। प्रधानों के कार्यकाल की गणना 27 मई यानी कल से लागू होगी, क्योंकि 26 मई यानी आज यूपी में पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। यूपी में इस वक्त जिला पंचायत की 67 सीटें बीजेपी के पास हैं, सपा के पास केवल 4 सीटें हैं, 1 सीट रालोद के पास है और 1 सीट जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के पास है। एक निर्दलीय जिला पंचायत सदस्य भी है। क्षेत्र पंचायत की भी 650 के करीब सीटें बीजेपी और उसके सहयोगियों के खाते में है। सपा के पास 100 से भी कम सीटें हैं। ऐसे में फैसला विपक्ष पर यूपी विधानसभा चुनाव से पहले करारी चोट के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन क्या ग्राम प्रधानों और पंचायत प्रतिनिधियों के पास पहले जैसे ही अधिकार होंगे या फिर उनके अधिकार सीमित कर दिए जाएंगे? आइए इसे भी समझते हैं। तो अभी तक ग्राम प्रधानों के पास ग्राम पंचायत स्तर पर सड़क, पानी, सफाई, सरकारी योजनाओं के तहत आने वाले बजट से गांव वालों तक लाभ पहुंचाना, ग्राम सभा की अध्यक्षता, प्रमाण पत्र बनवाने के अधिकार और गांव के विवाद सुलझाने की ताकत रहती थी। लेकिन अब जब प्रधान प्रशासक के तौर पर ग्राम सभा की कमान संभालेंगे तो उनके पास कुछ सीमित अधिकार भी होंगे। अब प्रशासक बनाए गए प्रधान सिर्फ सामान्य और रूटीन प्रशासनिक कार्य ही कर सकेंगे। बड़ा नीतिगत फैसला लेने की अनुमति नहीं होगी। गाँव में साफ सफाई, पेयजल, स्ट्रीट लाइट, सरकारी योजनाओं की निगरानी जैसे काम प्रधान कर पाएंगे। नई योजना या बड़े वित्तीय फैसले नहीं लिए जा सकेंगे। सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर किसी गांव में कोई विशेष स्थिति बनती है या बड़ा निर्णय लेना होता है तो प्रधान सीधे फैसला नहीं ले सकेंगे। ऐसे मामले में प्रस्ताव पहले जिला पंचायत राज अधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी के पास भेजा जाएगा। डीएम की मंजूरी के बाद ही कोई निर्णय लागू होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24 उत्तर प्रदेश।